वेलकम बैक। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी पाए गए। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट ने अफवाहों और कयास आराइयों पर फुल स्टॉप लगा दिया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में आज कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बोर्ड ने मीर रजा के वालिद का DNA सैंपल भी लिया। पोस्टमार्टम के बाद मीर रजा की दोबारा तदफीन कर दी गई। समिया की सरबराही में 8 रुकनी बोर्ड ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम किया। मीर रजा और वालिद का DNA सैंपल भी लिया गया। जितने भी फीचर्स थे जिनसे हमें क्लैरिटी आए, सबके जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। वालिदैन के DNA सैंपल ले लिए गए हैं, ऑब्वियसली वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड के लिए लिए गए हैं। 17 सैंपल्स टोटल। वालिदैन के DNA सैंपल से तस्दीक की जाएगी कि लाश मीर रजा की है या नहीं। जब भी पुलिस को क्राइम सीन पर बॉडी मिलती है तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स में उसकी शनाख्त नहीं आई, फिंगरप्रिंट्स इस पे मैच नहीं हो रहे थे। कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम पर मीर रजा के वालिद इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं। सब आप लोगों की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, पुराना ही वही बोर्ड है जो पहले दिन हमने जिब्रान साहब ने लिया, हम उससे सेटिस्फाई। वकील जिब्रान नासिर का कहना है पुलिस की तुक्केबाजी खत्म हो गई, अब क्लियर हो जाएगा कि ये खुदकुशी है या कत्ल। हमें अब दाएं या बाएं नहीं भागना। अफवाहों को और क्यासराइयों को और जो तुक्के लगा रहे हैं, जो आधी पौनी CCTV आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैसेज निकाल के, इस रिपोर्ट के बाद सवाल नहीं रहेगा कि क्या ये कत्ल है या क्या ये खुदकुशी है। केस के तफ्तीशी अफसर और SSP SIU का कहना है पुलिस को अब तक मेडिकल रिपोर्ट से आगाह नहीं किया गया। और मीर रजा केस में इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट वालिदैन के हवाले कर दी गई है। मीर रजा के चेहरे, गर्दन, सीने पर मुतादिद चोटों के शवाहिद भी मिले हैं। केस अब किस मोड़ पर है, इस हवाले से जानते हैं। पुलिस सर्जन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत और सोसाइटी कब्रिस्तान के उनके बाहर मौजूद हैं आसिफ खान। आसिफ, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, बताइए पुलिस को अब इस केस की सही समत मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि ये मर्डर है या ये कहा जा रहा था कि ये खुदकुशी भी है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको कोई और मज़ीद मुश्किलात तो नहीं होंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो मेरी अफसरान से बात हुई तो उनका कहना ये था कि सबसे पहली जो चीज़ है वो इसमें है लाश की शनाख्त, और जब लाश की शनाख्त होगी तो उसके बाद ही फिर मज़ीद जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। तो इसके लिए जी जो मजमूई तौर पर यहाँ पर सोसाइटी कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं, आज जो है वो कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई के बाद 17 सैंपल्स हैं जो लाश के लिए गए थे। इसमें जो 4 सैंपल्स हैं वो DNA के लिए लिए गए हैं और DNA से ही लाश की शनाख्त हो पाएगी। इसके अलावा मजमूई तौर पर 19 सैंपल्स लिए गए थे, जो 2 सैंपल्स हैं वो वालिद और वालदा के लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो DNA होगा, DNA के बाद जो है वो शनाख्त हो पाएगी कि ये लाश जो है वो मीर रजा की ही है। उसके बाद जो केमिकल एग्जामिन के लिए दीगर जो नमूने लिए गए हैं, उसके बाद जो मज़ीद तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो इब्तिदाई रिपोर्ट है। तहम जो पुलिस अफसरान हैं उनका कहना ये है कि जो DNA और दीगर केमिकल एग्जामिन हैं उनके बाद जो मज़ीद तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। तो मजमूई तौर पर इसमें 17 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 4 DNA के लिए, जबकि जो दीगर हैं वो केमिकल एग्जामिन के लिए लिए गए थे। अब इनकी जो लेकिन जो अभी रिपोर्ट सामने आई है इससे ये साबित हो गया है, ये पता चल गया है कि ये कत्ल ही है। अब बिल्कुल जो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह मालूम हुआ है कि जो गोली है वो पीछे के जानिब से लगी है, यानी कमर की जानिब से लगी है। कमर की जानिब से लग के गोली अंदर घुसी है, उसने पसलियों को हिट किया है। तो इब्तिदाई तौर पर इसमें यह बताया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर कि जो जिस्म पर जो है वो इनके निशानात मिले हैं तशद्दुद के। तो इनकी मौत से पहले तशद्दुद हुआ है, गोली मारी गई है और उसके बाद फिर मौत वाक़ई हुई है। तो ये तो इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है। अब इसमें जो दीगर चीज़ें हैं, यानी शनाख्त के हवाले से और मज़ीद जो तफसीलात हैं वो केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट से जो है वो सामने आ सकेगी। अब इसकी DNA रिपोर्ट और जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट है उसको 3 से 4 रोज़ लगेंगे। ये कहा जा रहा है कि पीर के रोज़ जो है वो जामा कराची के अंदर जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ पर ये तमाम जो नमूने जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं वो वहाँ जमा कराए जाएंगे और उसके बाद 3 से 4 रोज़ बाद इसकी जो हतमी रिपोर्ट है वो सामने आ सकेगी। ठीक है अदनान, आपकी जानब आएंगे। रिपोर्ट में ये तो सामने आ गया कि गोली पीछे से लगी, अब मज़ीद क्या सामने आया रिपोर्ट में, और जो वालिदैन के खदशात से उसके हवाले से क्या अहम बातें सामने आई? देखिए जी बिल्कुल, मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतअद्दिद ज़ख्मों और चोटों की निशानदही की गई है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो चोट के निशानात मौजूद थे वो मौत से कबल इसके शवाहिद मिले हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट की जानिब से भी यही निशानदही की गई है कि मौत से कबल
میر علی رضا کے جسم پر متعدد چوٹوں اور زخموں کے شواہد ملے ہیں، جبکہ آرمز فائرز کے بھی شواہد ملے ہیں کہ جسم کے حصے پر جو آرمز فائر کے باعث چھٹی پسلی فریکچر ہوئی اور اندرونی خون بہہ جانے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ دوسری جانب وکیل ناصر جبران کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے کیس میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ والد جو ہیں میر رضا کے، ان کا کہنا تھا کہ عدنان، یہ جو پہلے روز سے تشدد ہی کے نشانات ہیں، یہی ممکنہ طور پہ اس حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح سے چوٹیں آئیں؟ دیکھیں جی، ان کے جو والدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے روز سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا ہے، اور ان کے ورثہ کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اور نئی تفتیشی ٹیم پولیس کی جانب سے بنائی جائے اور اس کی شفاف تحقیقات عدنان کی۔ ساتھ ہی رہے گا۔ آصف یہ بتائے گا جو جسم پر تشدد کے نشان ہیں یہ کس چیز کے ہیں، اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، چوٹوں کے جو نشان بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو چوٹوں کے نشان بتائے جا رہے ہیں وہ تشدد کے نشانات ہیں، اور یہ میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام جو نشانات ہیں وہ چوٹوں کے ہیں، جس طرح سے ان کے پاؤں کے اوپر نشانات ہیں، جسم کے مختلف حصوں کے اوپر جو ان کے نشانات ہیں وہ تمام چوٹوں کے ہیں، اور یہ تمام چوٹیں ان کی موت سے پہلے لگی ہیں۔ یہ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو چوٹیں ان کو لگی ہیں وہ تمام آپ جن چوٹوں کی بات کر رہے ہیں ساتھ آصف، ساتھ ممکنہ طور پر یہ چوٹیں کس طرح آئیں، کس چیز سے اس پر تشدد کیا گیا، کوئی ڈنڈے سے، اینٹوں سے، کس طرح، کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیز تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ آیا تشدد کس چیز سے کیا گیا ہے، ڈنڈے سے کیا گیا ہے، سریے سے کیا گیا ہے، لوہے سے، یا پھر پتھر سے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تو اب تک سامنے نہیں آیا، لیکن اب تک صرف جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اصل میں جو لاش ہے وہ بھی کافی پرانی تھی، تو اس کے اندر جو ان کے واؤنڈ یعنی جو زخم ہیں وہ اس کو بھی اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ تو جو دیگر افسران ہیں، جو عملہ ہے میڈیکل کا عملہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ نشانات نئے ہوتے تو فوری طور پر بتایا جا سکتا تھا کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں، لیکن چونکہ لاش کافی پرانی ہے تو اس لیے فوری طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو نشانات ہیں یہ ہے کس چیز کے۔ لیکن صحیح، اور جو آصف مزید ڈی این اے رپورٹ کیمیکل کب تک آ ایگزامن جائے ہے، گی، حتمی طور پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں جو کیمیکل ایگزامن ہے اور ڈی این اے رپورٹ ہے اس میں مزید 3 سے 4 روز لگیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پیر کے روز یہ تمام جو سیمپلز ہیں یہ جمع کرائے جائیں گے، جامعہ کراچی کے اندر جو فورنزک لیب ہے وہاں پر یہ جمع کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد 3 سے 4 روز کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 سے 4 روز لگیں گے اس کی رپورٹ آنے میں۔ جی ٹھیک ہے آصف خان اور عدنان راجپوت، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اور پوسٹ مارٹم سے ثابت ہو گیا کہ میر رضا کو قتل کیا گیا۔ والدین کی میڈیکل رپورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو، اور والد میر حسین کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی صاحب نے کیسے بغیر تفتیش اتنی بڑی بات کہہ دی۔ والدہ نے یہ کہا کہ پولیس خودکشی پر زور دیتی رہی، ہم 10 دن سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وکیل جبران ناصر نے تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا پولیس تفتیش کرنے کے بجائے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہے، انہیں ڈر ہے کہیں قاتل تک نہ پہنچ جائیں۔ میڈیکل رپورٹ میں میر رضا پر تشدد ثابت ہو گیا، اسے قتل کرنے سے پہلے مکے مارے گئے۔ ہم 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو تشدد کیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سوسائڈ 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 سوسائڈ، کبھی ایس ایس پی آ کے بات کرے تو کبھی کوئی کمرے میں بلا کے بات کرے۔ آئی جی صاحب وہ بول رہے ہیں کہ جی میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے مگر رپورٹ میں پرابلم ہے۔ کس طرح انہوں نے یہ اس طرح کی بات، اتنے ذمہ دار آدمی ہو کے کس طرح بات کر دی تھی؟ ہم نے جس حالت میں اس بچے کو دیکھا، ہم بس اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے، یہ مرڈر ہے۔ آج یہ دوبارہ ثابت ہو گیا کہ یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے، تشدد کے بعد، ٹارچر کے بعد کراچی کے ایک نوجوان کا بے معنی قتل ہے۔ اس کو یہاں ٹھوڑی کے اوپر ایک انجری ہوئی تھی، اس کے چہرے اور آنکھ کے اوپر شاید کوئی غیر قدرتی مواد ڈالا گیا، اس کے ماتھے کے اوپر چوٹ کا نشان تھا، اس کی ناک پہ یہاں پہ چوٹ کا اس طرح سے فریکچر ہے، دانت جو آگے کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر اس کے نیچے شدید سویلنگ اور کنجیل بلڈ، جیسے اس کے منہ کے اوپر مکے مارے گئے اس کو مارنے سے پہلے۔ اس اے آئی جی پہ، اس ایس ایس پی کی انویسٹیگیشن ٹیم پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہم پوری انویسٹیگیشن کے مطالبے بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو میر رضا کے والدین اور وکیل نے تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آصف بتائے گا اس پر پولیس کا ابھی تک کیا موقف سامنے آیا؟
और देखें, पुलिस की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस का कहना ये है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको भी देख रहे हैं। उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि इन्हें जो है वो कत्ल किया गया, पीछे से जो है वो गोली मारी गई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात जो हैं वो भी वाज़ेह हैं। ताहम फिर वही बात, उनका कहना यही है कि सबसे पहले तो हम लाश की शनाख्त पे जाएंगे। उनका कहना था कि हम जो है वो उसको शनाख्त जब हो जाएगी उसके बाद ही जो है वो मज़ीद तफ्तीश को और दूसरी जानिब जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि जो DNA सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स का उन्हें इंतज़ार है कि जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो तभी ये वाज़ेह हो सकेगा कि आया ये लाश जो है वो मीर रज़ा की ही है, और फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कहना है अफसरान का कि वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे तो बिल्कुल बज़ाहिर यही मालूम होता है, लेकिन जो अभी दीगर चीज़ें हैं जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसके साथ साथ जो DNA की रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही जो मज़ीद तफ्तीश है वो आगे की जानिब बढ़ सकेगी। ठीक है अदनान, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए, जो अभी ताज़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है मीर रज़ा की, तो उसमें पुलिस की कितनी कोताही है और इससे पहले की जो रिपोर्ट है इससे कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है दोनों रिपोर्ट्स के आने पे? देखिए जी, बिल्कुल मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही बताया गया है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुताद्दिद चोटें और ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। फायर आर्म्स के बाइस जो है वो जिस्म की जो छठी पसली है वो मुतासिर हुई और जिस्म के अंदरूनी जिस्म से जो है अंदरूनी खून बह जाने के शवाहिद भी मिले हैं। मेडिकल टीम की जानिब से भी यही बताया गया है कि ये जो तशद्दुद और चोटों के निशान हैं ये मौत से कबल हैं। इस हवाले से मज़ीद जो है इनके नमूने जो है वो सैंपल वगैरह वो पीर के रोज़ जामे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।